नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट पोस्ट चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें आपका एसएसई यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और दूसरा जेई यानी जूनियर इंजीनियर की भर्ती को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। ये भर्ती जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। तो एक तरीके से जो कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जेई और एसएससी की लेकर वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए एक तरीके से बैड न्यूज़ है। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप रेलवे के कैंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल करंट पोस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिस की तरफ। चलिए, ये आपके सामने ऑफिशियली नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। इस नोटिस को अच्छे से देखते हैं। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर न्यू दिल्ली की तरफ से ये डेट आप देख सकते हैं, 3 जनवरी की नोटिस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज, ठीक है, एज पर स्टैंडिंग मेलिंग लिस्ट। यहाँ पर क्या है, ऑल जोनल की बात करी गई है, ऑल जोनल रेलवे। तो तकरीबन हमारे पास 16 जोन है, तो 16 जोन में ये नोटिस आपकी जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने बोला है कि इनका जो सब्जेक्ट है, इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट ऑफ एसएससी जेई वर्क्स इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब क्या है कि एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को लेकर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये आपके सामने सब्जेक्ट है। रेफरेंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्ड लीडर दिस वन नंबर है, ये आपके सामने नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बहुत यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसी को अच्छे से समझते हैं। In term of board letter of even seated under reference the scheme of engagement of staff as GTA यानी junior technical associate technical supervisor against post of SSC and junior engineer works on contract basis for targeting construction work in context organization and project work in open line was operation till 19 नवंबर 2022। यानी दोस्तों बोला गया है कि जो हमारी 2022 की पिछले साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भर्ती थी एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को लेकर, उसकी जो हमारी मतलब जो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 19 नवंबर तक ही था, ठीक है। ये एक तरीके से इन्होंने बात रखी है। अब इसके आगे देखिए, इन्होंने प्रपोजल दिया है कि इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये आपके सामने मेन है। प्रपोजल फॉर रेलवे एक्सटेंशन, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम। मतलब क्या है कि इस स्कीम को आगे एक्सटेंड करने की बात करी गई है रेलवे की तरफ से। हैज़ बीन कंसिडर्ड इन बोर्ड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्कीम फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ एज JTA technical supervisor against post of SSE JE work on contract basis for targeted construction work in construction organization and project work in open line for further period of 1 year beyond 19 नवंबर 2022 से। और देखिए यहाँ पर कब तक बोला गया है, 19 नवंबर 2023 तक। मतलब क्या है कि 19 नवंबर तक तो 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि फिर से हम मतलब रेलवे की तरफ से ये प्रपोजल किया गया है सारे बोर्ड्स को कि हम एक बार फिर से 1 साल के लिए मतलब आगे इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। और ये 19 नवंबर 2022 से 19 नवंबर 2023 तक के लिए आपका होगा, जिसमें टोटल जो पोस्ट होंगी वो 800 होंगी जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेक्निकल सुपरवाइजर विद सेलिंग ऑफ 50 इन ईच जोनल रेलवे। मतलब आप समझ लो कि इससे पहले जो हमारे 2022 के टर्म की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 300 पोस्ट के नियर अराउंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती हुई थी। लेकिन अब इन्होंने हर एक, देखिए 16 जोनल हैं अपने पास, 16 जोन है, ठीक है। हर एक जोन में 50 वैकेंसी होंगी एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिला के। तो तकरीबन 800 वैकेंसीज का देख लीजिए यहाँ पर जो कि बोला गया है। 800 वैकेंसीज आपको इस साल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मतलब 1 साल के लिए ही आपको देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से जो कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर वेट कर रहा है उन सभी के लिए तो एक तरीके से बहुत ही बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 नवंबर 2022 से इसका जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है 19 नवंबर 2023
तक, ठीक है। आगे देखिए ये यहाँ पर क्राइटेरिया है, आप चाहे ये इतने मतलब ये रेलवेज़ के जोन हैं, आप देख सकते हैं। बाकी ये क्राइटेरिया है कि कैसे आपका पूरा सिलेक्शन होना है, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया दे सकती है। आप इस नोटिस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। 2018 का यहाँ पर इन्होंने जो बेस है वो दे रखा है, तो उसी के हिसाब से ये लोग फिर से एक बार मतलब भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे अपनी। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें देखो जो पे स्केल है उसको लेकर अगर आप देखना चाहो तो देख लो। ये छोटा सा पे स्केल को लेकर मैं डिस्कस करे दे रहा हूँ कि लेवल 6 के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक, तो उनका जो है जेड क्लास में 25,000, वाई क्लास में 27,000 और एक्स क्लास में 30,000 सैलरी होगी, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। और लेवल 7 के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट होंगे उनका जेड क्लास में 32,000, 34,000 आपका वाई क्लास में और एक्स क्लास में 37,000। तो ये पे स्केल इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे अगर आप एसएससी या फिर जेई में अगर आप सेलेक्ट होते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और उसके बाद आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जैसे आपका कोई फील्ड वर्क लग जाता है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है दे मे बी पेड डेली अलाउंस व्हेन ऑन टूर और एडमिनिस्ट्रेबल एट द रेट ऑफ 500। मतलब क्या कि अगर आपका कोई फील्ड वर्क लग जाता है, ठीक है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट पे सेलेक्ट होने के बाद आपको कोई फील्ड वर्क या फिर कोई ऐसा वर्क होता है जो आपको टूर बेस होता है, कहीं जाना पड़े, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ डेली बेसिस पर आपको अलाउंसेस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए तो एक तरीके से ये बैड न्यूज़ ये है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही अगर भर्ती होंगी तो जो कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर वेट कर रहा है उसके लिए क्या मैटर है, ठीक है, वो फिर तैयारी अपनी क्यों मतलब उसकी तैयारी करे, कोई फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ये छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल करंट पोस्ट पे भी मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।